हाल ही में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो वीडियो सामने आई थी, जिसमें वो ज़बरदस्ती एक हॉल में घुसने की कोशिश करते हैं। उस वीडियो को देख के किसी भी एंगल से ये नहीं लगता ये किसी प्राइम मिनिस्टर की एंट्री है, बल्कि इवन प्राइम मिनिस्टर कम और किसी क्लास के बैक बेंचर की एंट्री ज़्यादा लगती है। क्योंकि जिस तरीके से हॉल के अंदर एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो प्रोटोकॉल होता है, उस सभी प्रोटोकॉल को तोड़ के एक हॉल के अंदर एंट्री मारी गई थी। इस तरीके से क्लास में आमतौर पर एंट्री क्लास का जो बैक बेंचर है होता है, उसी के द्वारा मारी जाती है। और ये घटना ऐसी पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ ने किसी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर ऐसी हरकत की है। इवन जब जब किसी भी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जहाँ पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक स्टेज पर होते हैं, तो पुतिन हमेशा कोशिश करते हैं किसी भी सूरत के अंदर जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, इससे में जो आई कांटेक्ट ना हो। और पुतिन पूरी कोशिश करते हैं कि एक पल के लिए यदि सामने से डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो उससे हाथ मिलाना मंजूर है, लेकिन कैसे भी करके जो है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मेरे सामने ना आ जाए। लेकिन शरीफ तो शरीफ है, वो एक इंस्टाग्राम पर रील चलती है ना, चित्ता ही कह दे। नवाज शरीफ हमेशा उसी रील को ध्यान में रखते हुए कैसे भी हो चाहे, लेकिन प्रोटोकॉल अपनी जगह, सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए यदि उसको पुतिन दिखता है तो उससे जरूर मिलके आते हैं। एक यानी मान न मान मैं तेरा मेहमान, जिस तरीके से शादी के अंदर जो छोटा बच्चा होता है वो अपने माँ बाप से हाथ छुटा के जब कपल स्टेज के ऊपर एंट्री मारता है, तो उस एंट्री में जबरदस्ती खुद की एंट्री मार ही लेता है। तो यही जो हरकत है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ करते हैं। और ये सब हरकत इंटरनेशनल स्टेज पे करने से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लगता है कि जो एक मेरा बोल्ड लीडरशिप वाला जो करेक्टर है वो दुनिया के सामने आएगा, यानी कि पाकिस्तान भी दुनिया को लीड कर सकता है। लेकिन जो रिएक्शन होता है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि एंड में जो रिजल्ट यही होता है कि कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। 2025 में इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कोई भी अवार्ड लेने के लिए किसी भी कंट्री के लीडर ने यदि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो उस लिस्ट के अंदर दो लीडर आते हैं। पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, जिसका मानना है कि दुनिया भर में जो भी वॉर है वो मैंने रुकवाई है, जिसके अंदर इंडिया का और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर भी शामिल है। जब इंडिया में पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो उसी के रेस्पॉन्स में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया। और उसके बाद ट्रंप का मानना है कि जो सीज फायर है जो हुआ दोनों कंट्री के बीच में, ये मैंने कराया है। इवन गाजा और इजराइल के बीच में जो सीज फायर वो जो हुआ है वो भी मैंने करवाया है। सीज फायर के बाद भी जिस तरीके से इजराइल गाजा के अंदर फायरिंग कर रहा है, जो बम गिरा रहा है, उसको देख के ये लगता है कि इजराइल ने भी कसम खाई है कि इस साल तो दूर की बात, इवन नेक्स्ट ईयर भी जो है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित नहीं किया जाएगा। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ट्रंप जो है अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं कि इस साल नहीं तो हो सकता 2026 में भी मिल जाए। और इस लिस्ट में जो दूसरी रैंक पर आते हैं वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक चीज़ के जो फर्क है, और शहबाज शरीफ की जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे पसंद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मांग के अवार्ड लेते हैं कि मुझे इंटरनेशनल पीस अवार्ड है उसे सम्मानित करो, मैंने दुनिया भर में शांति स्थापित की है। जबकि शहबाज शरीफ का ये कि ये यूएन से अवार्ड मांगते नहीं, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं कि दुनिया भर काम ऐसा करो कि दुनिया खुद आपको रिकमेंड करे। और इन्होंने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो हरकतें की हैं वो दुनिया ने नोटिस की है। तो शहबाज शरीफ की यही एक क्वालिटी सबसे अच्छी है, और एक लीडर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वो काम पर फोकस करे, ना कि रिजल्ट के ऊपर। और यदि आपके माइंड के अंदर ये सवाल है कि जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उसको पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से इतनी एलर्जी क्यों है, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि पुतिन को शहबाज शरीफ से प्रॉब्लम नहीं है, पुतिन को जो जेन्युइन प्रॉब्लम हो पाकिस्तान से है। और इस चीज़ का न सिर्फ पुतिन को मतलब बल्कि हर एक कंट्री को मालूम है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी खुद की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। इवन जो पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जो भी फिलहाल के अंदर जेल के अंदर है, जो पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी उसे ऑलरेडी वापस पोडियम के अंदर भेज चुकी है, उसके द्वारा भी इस बात को पब्लिकली स्वीकार किया गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी खुद की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब जब अमेरिका ने डॉलर फेंका है तो सबसे पहले उठाने के लिए पाकिस्तान सबसे आगे आया है, और यही फिलहाल के लिए हो रहा है। आज अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर प्रोवाइड कर रहा है, चाहे आईएमएफ के थ्रू हो, चाहे अमेरिका डायरेक्ट लोन प्रोवाइड कर रहा हो। और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन और जो पाकिस्तान की आर्मी के जो ऑफिसर हैं वो उसको बैठ के आराम से खा रहे हैं। और इस जो लोन आ रहा है बाहर से आईएमएफ से, चाहे वो आ रहा हो चाहे पाकिस्तान में अमेरिका से आ रहा हो, इसका जो इवन शायद पाकिस्तान की जो जनता है उस तक शायद 1% भी ना पहुंच पा रहा हो। तो ये पाकिस्तान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब पाकिस्तान अमेरिका के पास नज़दीक गया है तो इस भाईचारा ऑन टॉप का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान को हुआ है। और एंड में वही होना है जो आज तक होता है, जो जस्ट यूज एंड थ्रो। यदि अमेरिका को दोबारा पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी तो दोबारा थोड़ा सा आईएमएफ से लोन दिलाना है और पाकिस्तान हेल्प करने के लिए राजी हो जाएगा। और यही इसका यदि लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ तो अफगानिस्तान के अंदर भी यही हुआ था। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान है उसने अमेरिका को बढ़ चढ़ के हेल्प किया था, और एंड के अंदर वो आज जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तरफ इंडिया है जिसका खुद का स्टेट है, खुद की फॉरेन पॉलिसी है। और इस बात को जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर है वो भी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कई बार इस चीज़ को हाईलाइट कर चुके हैं कि इंडिया अपनी डिसीजन है वो खुद लेगा।
Shankar, there will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this? But are you planning to not take a side? No, I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit, everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. And my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which disregards its interests. आज अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज कर रखा है इस बात के लिए कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे। उसके बाद भी इंडिया अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है सस्ती रेट पे, और ये इंडिया के फेवर में है कि हम रशिया से सस्ती रेट पे ऑयल खरीदें। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि रशिया यूक्रेन को कब्जा करता है या रशिया अमेरिका को कब्जा करता है। हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के जो इंटरेस्ट में है, इंडिया की जनता के इंटरेस्ट के अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया ने डिसीजन लिया। लेकिन ऐसा पाकिस्तान के केस के अंदर बिल्कुल नहीं है। जब रशिया यूक्रेन जंग स्टार्ट हुई थी उससे पहले इंडियन मार्केट में जो रशियन ऑयल है उसका कंट्रीब्यूशन रफली 2 से 2.5% था, लेकिन अभी जो है वो कंट्रीब्यूशन 35 to 40% है, यानी लगभग 35 से 40% जो इंडियन मार्केट में ऑयल है वो रशिया से आता है। दूसरी तरफ हमने रशिया को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भी, चाहे वो यूएन हो चाहे कोई और स्टेज हो, वहाँ पे हमने रशिया को हमने डायरेक्टली इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट यूक्रेन पर जो हमला क्यों किया है। तो यही सबसे बड़ी एक जो पॉजिटिव पॉइंट है कि एक सॉवरन कंट्री की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि उसकी जो पॉलिसी है वो कंट्री खुद बनाए, लेकिन ऐसा पाकिस्तान के केस के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। हिंदी में कहावत है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। ये चीज़ फॉरेन पॉलिसी में लागू होती है कि फॉरेन पॉलिसी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे रशिया को प्रॉफिट हो सके। हाँ, एक चीज़ जरूर है जो पाकिस्तान रशिया के प्रोवाइड कर सकता है, वो है कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ आतंकवादी। अब वो अलग बात है कि रशिया को इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि यदि 1947 की को हम याद करते हैं कि 1947 में जब देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तो एक अखंड भारत जो था उसको तोड़ के 2 हिस्सों में विभाजित किया गया, एक इंडिया रहा और एक पाकिस्तान बना। ये देख के थोड़ा बुरा जरूर लगता है, लेकिन यदि पॉजिटिव एस्पेक्ट से इसको देखें तो अंग्रेज़ पूरी दुनिया को एक इंटरनेशनल सोर्स, एक जो सोर्स है इंटरनेशनल इंटरटेनमेंट का, वो एक परमानेंट सोर्स देके गए। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर बदनाम किया है, उसको देख के लगता है कि ये जो इंटरनेशनल अवार्ड है 2025 का, ये शहबाज शरीफ को देना चाहिए। जय हिंद।